एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोक और केचुआ। जोक और केचुआ। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? मक्खी, मच्छर, खटमल। मोलास्का घोंघा ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? और सीपी। सिर्फ इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? स्टारफिश और ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शुद्ध होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का रक्त दाब को नियंत्रित करना है एवं जल का संतुलन बनाए बनाए रखना। रखना। पोटेशियम का कार्य क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करना। हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जल और इथाइल अल्कोहल बनाता है। इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? जल और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती हैं? अग्नाशय में होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल कहलाता है? प्रत्यायनन बल कहलाता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस? हीलियम। और फुटबॉल में भरने वाली गैस? नाइट्रोजन। और गोताखोर के लिए अधिक गहराई तक जाने वाली गैस? ऑक्सीजन और हीलियम। नाइट्रोजन ना? नहीं, अधिक गहराई पे हीलियम। अच्छा। कम गहराई नाइट्रोजन। कम गहराई पर नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ में ले जाता है। ऑक्सीजन के साथ में ले जाता है। डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटाणुनाशक। इथेनॉल को अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों को अनिवार्य रूप में पाए जाने वाले पदार्थ? हाइड्रोजन। आग लगने और फैलने की सबसे कम संभवतः किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र में होती है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जी। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल। तत्कालिक ऊर्जा यानी बहुत जल्दी ऊर्जा पाने के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। मानव का सूत्र का चलिए उसके बाद में चलाइए। गैस की लौ का सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का? 24 कैरेट। सिनेमा किसका स्थल? पारा। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलेमेटस ग्यूरिन होता है। किसके टीका में प्रयोग किया जाता है? बीसीजी का ये छह रोग ना? टीबी में। टीबी में 6 रोग।
एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक कवक के द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? खसने से। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसे गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। शुक्र कणिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एक और माइटोकॉन्ड्रिया का और एक नाम से पावर हाउस। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? ये है आवृत वृक्ष एंजियोस्पर्म। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला क्या अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन होते हैं? कवक और शैवाल। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अग्नाशय या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर की अपवर्गीय प्रवृत्ति से कक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन बनने की विधि का क्या नाम है? ग्लूकोजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? किस पदार्थ के संचय में मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक एसिड। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण यानी पिगमेंट पर आधारित है जिसमें पाया जाता है? परितारिका। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं बताइए? कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन जल में बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उसमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? फूलों बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें गंध आ जाती है। यूरिया से अमोनियम बदल जाता है। किस मछली में शल्क नहीं होता है? कैटफिश। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं
डूबती स्विमिंग ब्लडर के कारण स्विमिंग ब्लडर के कारण। वातावासा हिंदी। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? W.M. स्टेनले ने। एम एस्टर ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर मटर के पौधे का। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया इससे होता है ना, कौन सी? डेंगू मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काटने से। एक होता है, ये तो मलेरिया हो गया, एक होता है डेंगू। डेंगू ये भी कौन सा? एडिज मच्छर। एडिज मच्छर, ठीक है। अफीम जो एक पादप उत्पादक है, ये किससे प्राप्त होता है? महाराज सूखे लेटेक्स से। लेटेक्स। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होते हैं? चोंगथोंग चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सिरोसिस। सिरोसिस से। सिरोसिस में होता क्या है? किडनी काम नहीं करता है। राइबोसोम किसका कार्य करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुद एक्सोलोफाइटा या फिर जीरोफाइट। एक्सोलोफाइटा। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्ल कौन सी है? मुर्रा, जफराबादी, भदवारी, सुरती, मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? मखदूम उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची। वो छोटी इलायची। फूलों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन। सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? कार्नियस। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? ये होता है आरएनए, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु से। विषाणु से। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है?